साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना, और हमारे स्टूडियो में अभी बैठे हैं डॉक्टर जेके गौतम साहब। और एक बहुत वायरल वीडियो आपने देखी होगी ट्विटर पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर भी, कि अब भारत के अंदर अब तक तो पत्थर के देवी देवताओं भगवानों को पूजा जाता था, अब कुत्ते भी भगवान हो गए हैं। कभी यहाँ पर घोड़ा भगवान बन जाता है, कभी गधा भगवान बन जाता है। मैंने बहुत सारे लोग देखे और अपने बहुजन समाज के भी लोग देखे हैं। हमारे स्टूडियो के आसपास भी हैं यहाँ पे अपने, और जो जाटव जाति भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये सबसे ज्यादा अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं। मेरे आसपास में सारे जाटव जाति के लोग हैं। वो एक घोड़ा का कोई है, वो घोड़ा के झंडे लगे हैं उनके घरों पे। हमने कई बार उनको कैडर दिया, मीटिंग कर ली, हर महीने उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो झंडे, घोड़ा वाले झंडे का अंधविश्वास और वो उस तरह की पूजा को छोड़ने को आज तक भी तैयार नहीं हुए। बड़ा अफसोसजनक है। और नए नए इसमें पैदा होते रहते हैं। कोई बंदर की करने लगता है, कोई गधे की, कोई कुत्ते की, कोई घोड़ा की, पता नहीं क्या क्या। और हाथी तो है ही है गणेश। तो बात करेंगे डॉक्टर जेके गौतम साहब से, क्योंकि हमारे एट्रोसिटी पे ज्यादा होती है तो मुस्कुराहट कम होती है हमारे चेहरों पर। आज वाला जो सब्जेक्ट है वो बड़ा मुस्कुराहट वाला है और बड़ा अजीबोगरीब स्थिति में देश जा रहा है। और तब से ये डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा बढ़ा है जब से भाजपा संघी सरकार आई है। भाजपा कथित आरएसएस संघी सरकार, हर घर के अंदर अंधभक्ति पैदा हो रही है। और हो सकता है थोड़े दिन में मोदी को भी पूजा जाने लगेगा। जाने क्या लगेगा, पूजा जा ही रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब इस तरह के जो चीजें देश में चल रही हैं, हरकतें हो रही हैं? नहीं, लगता है कि देश विकसित भारत की तरफ एक कदम बढ़ा दिया है और मजबूती से। जिस तरीके से ये विकसित भारत है। मोदी साहब जिस तरीके से कहते हैं कि हम विकसित भारत बनाकर रहेंगे, और जो घटना है वो घटना नहीं है। एक जो धर्म है, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनकी आस्था पे एक चोट है, और एक उनका जो कहीं धर्म में विश्वास है उस पर भी गहरा आघात है। और ये कुछ चंद लोग हैं जो इस तरह का कर रहे हैं। सवाल ये है कि एक कुत्ता, वो भी उसकी जो स्थिति देखी जाए तो बीमार कुत्ता है। उसे हो सकता है ब्रेन ट्यूमर हो सकता है उसके एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, मेंटल डिसऑर्डर होता है। और जिस तरीके से वो एक मंदिर के चक्कर लगाता है मूर्ति के, तो सेम है जैसे आपने एक मेंटल देखा होगा, कोई मेंटल आदमी होता है, मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है, तो आप कभी मेंटल हॉस्पिटल में जाएंगे तो कुछ वो एक ही काम करता है, एक ही को एक्टिविटी को, एक ही एक्टिविटी को बार 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 जी। रात दिन वो करता रहता है। तो मेंटल डिसऑर्डर की वजह से ये सब होता है। तो जिस तरीके से वो डॉग, जो कुत्ता, वो मंदिर में आया, और सबसे बड़ी बात है कि उस मंदिर का जो पुजारी है, बिजनौर में जो नंद गांव है, जी। नंदपुर गांव में की घटना है, और उसने उस कुत्ते का फायदा उठा के, और जो हिंदू की भावना है उससे जो खिलवाड़ किया है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है, उस कुत्ते की पूजा स्टार्ट करा और चढ़ावा चढ़ना शुरू हो गया, और अब उसे कुत्ता देवता भगवान बना दिया है। अब नहीं, बात उसने खिलवाड़ कहाँ से हो गई? उसने तो अपना बिजनेस क्रिएट किया ना। नहीं, बिजनेस नहीं है ये, सीधा सीधा चढ़ावा आएगा तो पैसा आएगा ना। वो तो करते ही आ रहे हैं वो लोग, उनका काम है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो लोग देश के बारे में सोचते हैं, देश साइंस की बातें नहीं है, लोग आगे बढ़ने की, स्पेस की बात करते हैं, अगर ये चीज़ें बाहर दुनिया में जाएंगी जैसे वायरल हो रही है, तो उस पर एक सवाल उठता है कि सरकार क्या कर रही है। क्या सरकार ऐसे ही लोगों को खुला छोड़ देगी कि वो किसी को भी नहीं होना, तो उसका इलाज चाहिए कि उसको एक हॉस्पिटल में लेके जाओ, उस डॉक्टर को उसका इलाज करो ताकि वो उसको ऐसी बीमारी से बाहर आए। लेकिन उसका फायदा उठा, उस बीमारी का फायदा पेट उठा, डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ठीक है, और फायदा उठा के उस कुत्ते को ही भगवान बना दिया, देवता बना दिया। और जिस तरीके से उस पर पूजा अर्चना चढ़ावा शुरू हो गया है, तो डेफिनेट है वहां पे वो मंदिर का पुजारी बैठा हुआ है, पंडित बैठा हुआ है, और कुत्ते की मूर्ति भी बनेगी ना फिर। अब तो जैसे मूर्ति घोड़े की बनेगी, है, और मैंने बताई अभी तो आपको ये सारा हाथी कुछ की है। होगा। उससे क्या होगा, देश को कहीं ना कहीं धक्का लगेगा। देश में जो भोले भाले लोग हैं, जो धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पे जाते हैं, जिनमें इतनी समझ नहीं है, उनको कहीं ना कहीं चोट पहुंचेगी। और ये सरकार को संज्ञान लेना चाहिए
और सरकार क्यों नहीं ले रही है? क्योंकि सरकार ने ये सारे जो पाखंडी अंधविश्वासी है इनको खुला छोड़ दिया है। धर्म की अफीम पिलाएंगे धर्म तभी के तो उनको हर बार जीत मिलेगी और ना। ये पाखंडी किसी के नहीं है। अभी एक वक्तव्य आए हैं अभी जो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि देवकीनंद ठाकुर है जो कथावाचक है जी। वो कहते हैं कि जो शूद्र लोग हैं केवल वो संभोग के द्वारा ही पैदा हुए हैं। वो जब सेक्स करते हैं, संभोग करते हैं तो उनकी पैदाइश होती है। लेकिन जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण की जो ब्राह्मण की महिलाएं हैं वो सेक्स नहीं करती हैं, वो संभोग नहीं करती हैं। वो ब्राह्मण मंत्रों के द्वारा ही अपने बच्चे पैदा कर लेता है। तो ये भी एक नारी जाति का, पूरी ब्राह्मण जाति का अपमान कर रहा है। दूसरा, रामभद्राचार्य ने भी अभी यही स्पीच दी है जिनको ज्ञानपीठ मिला हुआ है। वो कहते हैं कि ब्राह्मण जो है केवल मंत्रों से ही पैदा हुआ है। और अगर वो ये कह रहे हैं मंत्रों से पैदा हुआ है तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल होता है कि जो हमारी जो ब्राह्मण महिलाएं हैं, जो बहन बेटियां हैं, तो उनकी जो नारी तत्व है, नारी सत्व जो कहते हैं, उनकी जो नारीता है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। नहीं तो इसका मतलब तो ये कहा जाए कि ये ब्राह्मण जो शादी करता है वो सेक्स के लिए करता ही नहीं है, फिजिकल नीड के लिए नहीं, वो फिर क्या उसको रसोई में एक नौकरानी के काम के लिए करता है क्या? सबसे क्या मतलब है इस बात? सबसे पहले जो प्रकृति है, हाँ। एक प्रकृति में जो मेल फीमेल का ही है। फीमेल जो है वो जननी होती है, ठीक है। अगर मंत्रों से ही होने लगा तो जो पूरी ब्राह्मण कम्युनिटी है, जो महिलाएं हैं, ये उनके ऊपर सवालिया निशान है। क्या वो महिलाएं हैं या नहीं है? नहीं। अगर वो इस काबिल नहीं है कि बच्चा पैदा कर सके तो महिलाएं है ही नहीं। तो उनकी काबिलियत पे, उनके महिला होने पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो जो नेचुरल सिस्टम है उसको उस पर भी एक आघात। सवाल ये है कि अब वो जो ब्राह्मण लॉबी है, जो बड़े अच्छे भी लोग हैं, सारे लोग खराब नहीं होते, तो ये उनको सोचना चाहिए कि अंधविश्वास किस तरीके का है। एक वो कुत्ते को भगवान बना देना, और ये जो पढ़े लिखे लोग हैं जो अपने आप को कथावाचक कह रहे हैं, धर्मगुरु है, एक पीठ पर बैठे हुए हैं, प्रमोट कर रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो इन पे कहीं ना कहीं कानूनी कार्रवाई तो होनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि इनको जेल में भेजा जाए, ऐसे लोग, उस मंदिर का पुजारी को भी जो कुत्ते को भगवान बता रहा है, क्योंकि इससे देश की बदनामी होती है। और हमारे जो लोग हैं, शोकोल जो लोग हैं, जो भोले भाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं आहत होते हैं। और वो देखिए, एक शब्द है जो कहा किसी ने, मार्श ने कहा कि अफीम जो है ना, जो क्या होता है, धर्म एक अफीम की तरह है। और कार्ल मार्क्स ने कहा। और दूसरा कहा कि अगर किसी घर में शराबी है, अगर कोई शराबी है तो शराबी से खतरा नहीं है, लेकिन कोई अंधविश्वासी माँ औरत है तो उससे सबसे बड़ा खतरा है। नहीं, देश की जनरेशन को, देश को, पीढ़ियों को। ये यही होता है कि ये जो अंधविश्वासी लोग हैं, ये ओशो ने कहा जी। तो अंधविश्वासी जो लोग हैं, ये सबसे बड़ी बात है, देश के लिए खतरा है, पूरी महिला जाति के लिए खतरा जी। साथियों, आप सुन रहे थे डॉक्टर साहब को हमारे चैनल बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन पर, और आप हमारे दोनों ही चैनल बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें जो बहुजन दस्तक न्यूज के नाम से हैं, क्योंकि ये बड़ा ज्वलनशील मुद्दा था, इसलिए इस पर हमने आज बात रखी। अदरवाइज तो ज़्यादातर हमारे बहुजन महापुरुषों पर, उनके इतिहास पर और एट्रोसिटी पर ज़्यादा एपिसोड होते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप हमारे चैनल को थोड़ा आर्थिक सहयोग भी करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। साथियों, हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब आम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 00
603336। बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714